गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन. We had started to learn HTML. What we had done in HTML? Wait, I'm opening MS Word. Yes, now it's opened. Paragraph headings, line spacing, yeah, everything we had done. Last time we had done linking of web page. एंकर टैग, हमने एंकर टैग किया था ना लास्ट टाइम. तो ए एंकर टैग के लिए यूज़ करते थे, फिर उसका एट्रीब्यूट देते थे एच रेफ, इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस. देन लिंकिंग देते थे, कहाँ पे लिंक करना है, तो एंकर टैग को क्लोज करते थे. 2 वे किए थे हमने इसके, इनसाइड वेब पेज अगर लिंकिंग करनी है या आउटसाइड वेब पेज, कोई और जैसे यूट्यूब या गूगल या कोई और लिंक पे हमने जाना है अपने वेब पेज से, तो आउटसाइड वेब पेज हम करते थे. आज जो हम करने वाले हैं वो है हाउ टू क्रिएट टेबल. क्या करना है आज हमने? आपको पता ही है टेबल क्या होता है. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ एक बार. MS वर्ड तो आपको पता ही है कैसे करते हैं. जैसे मैंने कॉलम्स ले लिए 3, रोज भी ले ली मैंने 3 या 4 ले लो, चलो इस तरह से. तो पहले मैं क्या ले रही हूँ, सीरियल नंबर, फिर क्या है मेरा नेम, फिर क्या है ग्रेड 1 2 3. नेम ले लेती हूँ मोहित, फिर रोहित, फिर सपोज कपिल. ग्रेड ले लेती हूँ 4th, 2nd, 3rd. इस तरह से हमारा ये टेबल हम ड्रॉ करते हैं. टेबल क्या होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जिस तरह से ये शो करता है, मिक्स होता है. इसको पहले बोल्ड कर लेती हूँ मैं. हाँ जी. तो अब क्या है हमारे पास, ये क्या हो गया है, सीरियल नंबर, नेम, ग्रेड. ये क्या हेडिंग्स हैं हमारे टेबल के. 1 मोहित, 4th ये क्या है, एक एंट्री है टेबल में. फिर 2nd एंट्री रोहित की है, 3rd एंट्री कपिल की है. ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सभी, इनको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं. जो वर्टिकल हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इस तरह से. ये क्या है, कॉलम है. सीरियल नंबर, नेम, ये हमारा ये सारा क्या है, कॉलम है. तो इस तरह से हमने ये HTML में ड्रॉ करना है ये टेबल. तो HTML में कौन कौन से टैग हम यूज़ करेंगे, एक तो टेबल टैग है. टेबल के लिए टैग की स्टार्टिंग भी पता है, अब आपको क्लोजिंग भी पता है. क्लोजिंग कैसे करते हैं हम, आगे हम फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे. TR किस लिए है, टेबल रो के लिए. TR. TD किस लिए है, टेबल डेटा के लिए. TH क्या है, टेबल हेडिंग के लिए. TR किसके लिए है, टेबल रो के लिए. रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये है हमारी मोहित 4. TD क्या है, टेबल डेटा. टेबल डेटा क्या है हमारा, हम इस तरह से कॉलम मतलब वैल्यूज़ डालेंगे. वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, 1 by 1 वैल्यूज़ एंटर करेंगे. TH क्या है, टेबल हेडिंग. जैसे यहाँ पे हेडिंग क्या है, सीरियल नंबर, नेम, ग्रेड, ये क्या है हमारे टेबल हेडिंग है. और जो टेबल डेटा का टैग है ना, वो इनसाइड टेबल रो के जाएगा. जो टेबल रो का टैग है उसके बाद हमने टेबल डेटा स्टार्ट करना है. प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको क्लियर होगा. एक बार इसको मिनिमाइज कर रही हूँ. मीन्स हमने टेबल ड्रॉ करना है HTML में. आपको पता है HTML स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, क्या करते हैं हम, न्यू ले लेते हैं एक बार. चलो नोटपैड ओपन करते हैं, नोटपैड को न्यू ले लेते हैं नोटपैड. तो कैसे करते थे हम, बहुत इजी है अब तो. कैसे करते थे, HTML स्टार्ट की एंड HTML को क्लोज करते हैं लास्ट में. मैं पहले ही क्लोज कर लेती हूँ ताकि मेरा कोई टैग क्लोज करना रह ना जाए. ठीक है जी. तो इसके अंदर मैंने कौन कौन से पार्ट बनाए हैं याद ही. अब हेड पार्ट और बॉडी पार्ट. हेड पार्ट को भी मैं क्लोज करूँगी. फिर इसके नीचे क्या है, बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट को भी मैं क्लोज करती हूँ.
ये तो इजी है, आपको पता ही है सारा। अब हेड टैग के अंदर क्या देती थी मैं, टाइटल। टाइटल आज मैं टेबल दे देती हूँ क्योंकि मुझे टेबल पे काम करना है ना, तो मैं अपना टेबल ले लेती हूँ, टाइटल नेम भी। तो टाइटल यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर क्लोज किया। क्लोज कैसे करते हैं हम, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो हेड वाला टैग क्लोज हो गया। अब ये बॉडी वाला है, तो बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, जो भी विजिबल पार्ट है हमारे HTML का, जैसे अब टेबल करना है, आज हमने क्या करना है, टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल। तो कौन सा टैग लेंगे उसके लिए, टेबल, ऑलरेडी हमने बता ही दिया है। तो हमने टेबल टैग को क्लोज भी कर लेना है पहले से ही एक बार, ठीक है। टेबल के अंदर हम क्या बताएंगे, टेबल रो क्या है, टेबल डेटा क्या है, टेबल हेडिंग क्या है। तो जब भी आपने टेबल रो जाना है, टेबल रो, फर्स्ट टेबल रो कौन सी है हमारी, ये सीरियल नंबर नेम ग्रेड, ये है ना। तो ये टेबल रो है एक तरह से, तो उसको हम TR कर लेते हैं, टेबल रो 1। यहाँ पे टेबल रो क्लोज भी करेंगे हम, ठीक है जी। अब ये टेबल रो ले रहे हैं हम, टेबल रो 1 के लिए, जैसे ये नेम, सीरियल नंबर, नेम और ग्रेड के लिए ले लें। तो सीरियल नंबर, नेम, ग्रेड, ये क्या है, हमारे हेडिंग्स हैं। तो इस टेबल रो के अंदर है ये तीनों हेडिंग। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, TH फॉर टेबल हेडिंग, और TH टैग को क्लोज भी करेंगे। क्लोज आपको पता ही है कैसे करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं हम, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर क्लोज की, टेबल हेडिंग दिया, टेबल हेडिंग के आगे क्या डाला, फॉरवर्ड स्लैश, TH टैग के आगे, इसके आगे क्या देंगे, इसके बीच में मीन्स यहाँ ये क्या, टेबल हेड की स्टार्टिंग हुई, टेबल हेड की यहाँ पे क्लोजिंग हुई। इनके बीच में मैं क्या दूंगी, अपना नेम, जो भी मेरा हेडिंग है। जैसे सपोज पहले क्या है मेरा, सीरियल नंबर, ठीक है जी। फिर उसके बाद मेरा क्या चाहती हूँ मैं, फिर से चाहती हूँ इसको चाहे कॉपी पेस्ट कर लो, Ctrl+C किया मैंने, इसी रो के बीच में यहाँ पे सेकंड क्या चाहती हूँ मैं, नेम। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया। फिर सेकंड हेडिंग क्या है, नेम। थर्ड हेडिंग क्या है, ग्रेड। टेबल हेडिंग टैग स्टार्ट किया, उसके बाद क्या दिया यहाँ पे, ग्रेड। देन टेबल हेडिंग को यहाँ पे क्लोज भी करना हमने, इस तरह से टेबल हेडिंग की स्टार्टिंग की, यहाँ पे टेबल हेडिंग की क्लोजिंग की, और बीच में क्या दिया, ग्रेड दिया, ठीक है। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखें क्या होता है। चलो सेव कर लेते हैं इसको, सेव एज कर लो। नहीं, पहले से सेव नहीं है तो सेव नहीं है हमारा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम टेबल 1 ले लेते हैं .html, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज कर लो, टेबल 1 ये रहा, इसको ओपन करो विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र, गूगल क्रोम के थ्रू मैंने ओपन किया। सीरियल नंबर, नेम, ग्रेड, देखो मेरे पास लिखा हुआ आ गया, सीरियल नंबर, नेम एंड ग्रेड। अब आगे क्या करना है मुझे, इनकी वैल्यूज़ डालनी है। 1 मोहित, 4th ये ग्रेड का है, सेकंड फिर सीरियल नंबर रोहित, फिर उसके बाद ग्रेड क्या है, सेकंड है। इस तरह से हमने ये एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो लेंगे। रो के लिए क्या टैग यूज़ करेंगे, TR टैग। कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TR, टेबल रो। उसको क्लोज कैसे करेंगे हम, फॉरवर्ड स्लैश डाल देंगे आगे TR के, और एंगुलर ब्रैकेट तो डालनी है, हमें पता ही है जब भी हम करेंगे। तो अब यहाँ पे हेडिंग क्या है, वो बोल्ड के लिए करते हैं हम, जो सीरियल नंबर, नेम, जो ग्रेड है वो बोल्ड में आएगा। अब इसके अंदर डेटा डालना है हमने। डेटा कौन सा डालना, टेबल डेटा के लिए क्या यूज़ करेंगे, TD टैग। कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TD टैग को यहाँ पे क्लोज भी करना है हमने। क्लोज आपको पता ही है कैसे करते हैं। अब इसके अंदर आपने वैल्यू देनी है। सीरियल नंबर क्या है, सबसे पहले हमारा 1 है, उसके बाद हमने सेकंड ये हो गया, फिर उसके बाद नेम है, उसके लिए भी क्या करेंगे, TD टैग। TD नेम क्या है मेरा, क्या था नाम, मोहित, चेक कर लेते हैं जो भी है, चलो मोहित है पहले। फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, मोहित। देन इस टेबल डेटा को क्लोज कैसे करेंगे हम, फॉरवर्ड स्लैश डाल के, ये क्लोज हो गया। अब इस ग्रेड के लिए जाना है, मीन्स रो के अंदर डाल रहे हैं। देखो हम TH टैग हो गया, ये भी इस रो के अंदर था, फर्स्ट रो के, वो हेडिंग के लिए था। अब TD टेबल डेटा है, इस रो के इंटरनल आप डाल रहे हैं TR टैग के अंदर। अब क्या है, सेकंड, फिर से टेबल डेटा किसके लिए है हमारा, ग्रेड के लिए है। अब मोहित कौन सी ग्रेड में पढ़ता है, उसके लिए हमने क्या डाला है, 4th ग्रेड। तो इसके अंदर क्या डालेंगे हम, 4th,
तो उसको भी हम इस तरह से टेबल डेटा को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज आपको पता ही है, इस तरह से हमने क्लोज किया। सेव करें इसको, चलो सेव कर लेते हैं, फिर से इसको रीलोड करके देखते हैं क्या आता है। रीलोड कर लो, अब आ गया हमारे पास सीरियल नंबर 1 है, फिर मोहित है, फिर 4th है, ठीक है जी। अब क्या है हमारे पास, सेकंड में हम क्या है, चाहे इसको कॉपी पेस्ट करना तो कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ से। मैंने एक बार इसको कॉपी कर लिया, क्योंकि हमने वैल्यूज ही चेंज करनी है, टैग तो हमारे सेम ही रहेंगे। कंट्रोल V किया, अब टेबल रो सेकंड, ये टेबल रो यहाँ पे क्लोज, टेबल डेटा और टेबल डेटा यहाँ पे क्लोज, ये सीरियल नंबर के लिए है तो यहाँ पे क्या दिया 2। सेकंड में हमारा क्या है रोहित, उसके बाद यहाँ पे टेबल डेटा क्लोज किया, फिर टेबल डेटा स्टार्ट किया किसके लिए, ग्रेड के लिए। तो क्या है उसकी ग्रेड सेकंड ली है हमने, तो यहाँ पे मैंने सेकंड डाल दी। इसके बाद टेबल डेटा ये वाला क्लोज किया, देन ये टेबल रो इसके लिए। समझ रहे होंगे आप, जैसे जो फर्स्ट टेबल रो, ये सेकंड टेबल रो, ये थर्ड टेबल रो, मीन्स यहाँ पे देखो फर्स्ट टेबल रो, सेकंड टेबल रो, थर्ड टेबल रो। अब 4 टेबल रो फिर से लेनी है हमने। 4 टेबल रो के लिए भी आप इस तरह से TR बंद कैसे करोगे, इस तरह से। अब इस TR के अंदर आपने क्या डिफाइन करना है, 3 वैल्यूज डिफाइन करनी है, सीरियल नंबर, नेम और ग्रेड के लिए। सीरियल नंबर 3 है, नेम क्या है कपिल है, ग्रेड क्या है थर्ड है। तो वैल्यू आप कैसे डिफाइन करते थे, टेबल डेटा के थ्रू। क्या डालोगे यहाँ पे TD, क्या है सीरियल नंबर मेरा 3, देन टेबल डेटा यहाँ पे किया क्लोज। अब ये सीरियल नंबर के लिए हो गया। सेकंड है नेम के लिए भी वही टेबल डेटा डालेंगे, क्या नेम था कपिल। देन इस टेबल डेटा को भी हमने यहाँ पे क्या किया, क्लोज किया। समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे देखो 3 है, फिर उसके बाद कपिल है, देन थर्ड टेबल डेटा क्या है हमारा, ग्रेड है। तो ऑटोमेटिकली उसी के नीचे लेता जाएगा ये टेबल डेटा क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है थर्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, थर्ड लिया। देन उस टेबल डेटा को मैंने क्या किया, क्लोज किया। क्लोज करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डालना है। इसको सेव कर दो, सेव किया, फिर ओपन विद ब्राउज़र करेंगे या रीलोड करते हैं तो ये वैल्यू देखो आ गई है। 1 मोहित 4th, सेकंड रोहित, इस तरह थर्ड कपिल। तो इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हो, समझने की कोशिश करो। टेबल टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो के लिए है, ये सेकंड रो के लिए किया, ये थर्ड रो के लिए, ये ऑटोमेटिकली नीचे नीचे जाता रहेगा। हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं करना ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। TR जो फर्स्ट TR होगा वो फर्स्ट टेबल रो के लिए होगा, सेकंड TR जब आप लिखोगे वो सेकंड TR के लिए होगा, थर्ड TR जब लिखोगे वो थर्ड TR के लिए होगा, 4th TR लिखोगे तो वो 4th टेबल रो के लिए होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट किया इसको, यहाँ पे इसका एंड किया, इसको यहाँ पे स्टार्ट किया और इसका यहाँ पे एंड किया, इसी तरह से कर। इसी के अंदर अब क्या किया हमने, टेबल हेडिंग है, स्टार्टिंग में देखो हेडिंग है ना, सीरियल नंबर, नेम, ये ग्रेड, ये हेडिंग्स हैं। ये क्या है, डेटा है, वैल्यूज हैं जो हमने टेबल में की एंटर किए हैं। 1 मोहित 4th, 2 रोहित सेकंड। ये जस्ट एक डमी बताया मैंने आपको कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। TR अब क्या है, टेबल रो। अब सेकंड में ऑटोमेटिकली फर्स्ट जब है, मतलब 3 हमने डिफाइन कर दी ना रोज, तो फर्स्ट सीरियल नंबर के नीचे अपने आप ले लेगा ये टेबल डेटा स्टार्ट किया, यहाँ पे ये टेबल डेटा क्लोज किया, ये 1 के लिए था। अब सेकंड क्या है, नेम के लिए हमने एंटर करवानी है वैल्यू, तो टेबल डेटा टैग स्टार्ट किया, यहाँ पे टेबल डेटा जो टैग है वो क्लोज किया, वैल्यू क्या दी, मोहित दी। फिर टेबल डेटा टैग स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे ग्रेड के लिए वैल्यू दी, 4th दी, देन टेबल डेटा क्लोज किया, फिर यहाँ पे टेबल रो क्लोज किया। इसी तरह से हमने रोहित और कपिल के लिए भी किया। ये टेबल रो स्टार्ट हुई, यहाँ पे ये टेबल रो क्लोज हुई। उसके अंदर हमने 3 टेबल डेटा प्रोवाइड किए, एक ये वाला, एक रोहित नेम के लिए और थर्ड ये ग्रेड के लिए। इसी तरह से हमने कपिल के लिए भी किया, फर्स्ट टेबल डेटा, सेकंड टेबल डेटा और ये थर्ड टेबल डेटा। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, टेबल रो, टेबल डेटा और टेबल हेडिंग। तो इस तरह से हो गया। तो अब क्या है, मुझे टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम कल करेंगे, मीन्स मंडे को करेंगे। तो टेबल का एक एट्रीब्यूट, चलो बॉर्डर आपको बता देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बॉर्डर ना लगा हो टेबल पे, तो
बॉर्डर इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू दे दो, जैसे सपोज मैंने 4 दे दी है, 4 मतलब पॉइंट्स जो भी है, सेव किया इसको, देन इसको हम रीलोड करते हैं तो देखो यहाँ पे ये बॉर्डर बन गया है, 4th पॉइंट का है। इस तरह से वो बॉर्डर क्या है, हम बॉर्डर को डिफाइन करते हैं। सीरियल नंबर, नेम, ग्रेड, बैकग्राउंड कलर तो आपको पता ही है कैसे चेंज करते हो आप, कैसे चेंज करते थे आप बैकग्राउंड कलर के लिए, याद ही होगा बीजी कलर हम यूज़ करते थे। बॉडी टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट होता था बीजी कलर, तो वो आप कर लो, चाहे डबल कोट्स में आप वैल्यू देते हो। बीजी कलर क्या है, एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे वैल्यू क्या डबल कोट्स में आप देते हो, जैसे पिंक दे दिया मैंने। इसी तरह से बॉर्डर क्या है, टेबल का एट्रीब्यूट है, बॉर्डर की वैल्यू क्या दी थी आपने, 4 पॉइंट्स दी थी। इसको मैं सेव कर लेती हूँ, फिर से इसको रीलोड करूँगी। रीलोड किया तो इसका कलर जो बैकग्राउंड कलर है पिंक है। इस तरह से हम टेबल का कलर भी चेंज करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो एट्रीब्यूट्स टेबल के हैं, बॉर्डर का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। तो इस तरह से क्या है, आज हमने क्या किया कि टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल टैग यूज़ करेंगे, टेबल रो के लिए यूज़ करेंगे, टीएच टैग टेबल हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे, टीडी टैग टेबल डेटा के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे सीरियल नंबर ना हो, यहाँ पे रोल नंबर हो, तो आप इसी तरह से जो भी आपका मतलब रेशियो जो भी आप करना चाहते हो, यहाँ पे जैसे आपने वैल्यूज को चेंज करना है, टैग सेम रहेंगे। सेव किया, चलो इसको रीलोड करते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रोल नंबर हो तो इस तरह से रोल नंबर लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप चाहते हो नेम, ग्रेड के आगे मार्क्स भी लिखे हुए हों, तो आप इस तरह से एक टेबल हेडिंग और ले लो, यहाँ पे इसके बीच में कट पेस्ट कर दो। टेबल हेडिंग मैंने क्या ले लिया, एक मार्क्स भी ले लिए, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आप टेबल डेटा की जो लास्ट में आपने मार्क्स किए है उसकी वैल्यू आपने एंटर करवा देनी है। यहाँ पे मैंने मार्क्स में डाल दिया, जैसे उसके 85 मार्क्स हैं या 85% मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो मीन्स मोहित के 85% हैं, रोहित के सपोज 95 हैं, कपिल के कितने हैं 80% हैं फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं, जस्ट आपको कंसेप्ट में समझ में आना चाहिए मेन यहाँ पे कि कैसे हमने टेबल बनाना है। तो इसको मैं सेव करती हूँ। टैग तो हमारे सेम ही रहेंगे, TR फॉर टेबल रो, TD फॉर टेबल डेटा, TH फॉर टेबल हेडिंग। देखो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसको चेंज कर करके देखो वैल्यूज़ को, जो भी है ना। आप एक स्कूल का बना लो, अब उसके आगे एक और रो इंसर्ट करो आप। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपने इसमें अगर स्कूल का कॉलम बना लेना है, या मार्क्स इन फिजिक्स, मार्क्स इन केमिस्ट्री, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है जी। प्रैक्टिस करनी है आपने, बट इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी और भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।